हम लोगों ने कल कवर किया था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बेसिकली हमारे पास होता क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास आउट किया जाता है जिसको एक स्पेशल एक्ट बोला जाता है। उस एक्ट के अंदर आपके पास कुछ पावर्स फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं कि ये जो कंपनी बनाई जा रही है ये कंपनी किस तरह की कंपनी होगी, क्या इसके रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या पावर्स होंगी, एम्प्लॉयज़ कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे इसके, और गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप इसका सेट किया जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास जब सेट की जाती हैं तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या जाता है कि लीगल तरीके से पावर्स और फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है कि क्या पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें लीगली आपको आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो इसके अंदर आपके पास अलग से एक लीगल आइडेंटिटी इसकी दे दी जाती है, एक लीगल नेम दे दिया जाता है जिस लीगल नेम के ऊपर आप सू भी कर सकते हो और कोई और दूसरा पर्सन के ऊपर ये कंपनी केस भी कर सकती है। तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। ठीक है। इसकी फीचर्स हमने देखी थी या एग्जांपल्स जो इसके देखे थे कि आरबीआई आपके पास है, एसबीआई आपके पास है, एलआईसी आपके पास है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आपके पास है, ओएनजीसी आपके पास है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं तो आपके पास स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर आ जाती हैं जिनको एक लीगल तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। फीचर्स हमने देख ली थी कि आपके पास कोई ना कोई एक स्पेशल एक्ट बनाया जाएगा, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाएगा। दूसरा, ये सारे के सारी जो कंट्री होती है और कंट्रीज को ओन करती है। तीसरा, आपके पास इसके अंदर आपके पास कॉरपोरेट पावर जो होती है वो होती है ये सू कर सकती है और सूट भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे वो उसके अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे असाइन किए जाएंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट असाइन किए जाएंगे वो इसके नाम से ही चलेंगे और इसके नाम के अलावा किसी से नहीं चलेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता था कि जो इसका फाइनेंस होता है, फाइनेंस ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस किया जाता है। ये बोरो कर सकती है गवर्नमेंट से भी या जनरल पब्लिक से भी, कहीं से भी अपने बोरो करके रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है। एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो भी होगा वो आपके पास उसका अकाउंटिंग जो होगी या ऑडिट जो भी होगा वो गवर्नमेंट नहीं करवाएगी, वो अपने खुद से पर्सनल से अपने अकाउंट वगैरह जो है वो करवाती है। तो उसके अंदर जो भी अकाउंटिंग रहेगी वो उसकी खुद की पर्सनल अकाउंटिंग रहेगी, गवर्नमेंट का उसके अंदर किसी तरह का कोई रोल नहीं रह जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे इसके वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट या सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, वो सारे के सारे गवर्न नहीं किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। उनको रूल्स और रेगुलेशन जो होंगे वो पर्टिकुलर कंपनी खुद सेट करेगी, कैसे उनको हायर करना है वो भी खुद सेट किया जाता है। उसके अंदर गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंपनी खुद फॉलो करती है और वो प्रोसेस के थ्रू भी सारे के सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाता थी इसकी मेरिट्स की। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, तो अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता है। गवर्नमेंट इसके फाइनेंशियल मैटर जो होते हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई दखलंदाजी नहीं करती है। ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अपने खुद के पॉलिसीज और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब डिफाइन किए जाते हैं इस कंपनी के थ्रू ही। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता। अब क्योंकि ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो काम करते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यू के अंदर जनरेट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र की जाती हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है। तो ये था इसकी मेरिट्स। डिमेरिट्स के अंदर आपके पास वही चीज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट एजेंसी है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर रहता है, पब्लिक के साथ डीलिंग होती है तो करप्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा रहे इसके अंदर। गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एडवाइजर्स जो है वो अपॉइंट करती है इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। तो इनकी जो फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑपरेट करने की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है।
ये सारे के सारे इसकी लिमिटेशंस थी। अब तीसरी टाइप का जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आती है वो ऑर्गेनाइजेशन आती है गवर्नमेंट कंपनी। पहले तो आपके पास हमने जो देखी थी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमने देखा था, और उससे पहले हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखे थे। तीसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर आता है दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। अब जैसे हमने नॉर्मल एक कंपनी की बात की थी, तो इसी तरीके से आपके पास गवर्नमेंट कंपनीज हैं। गवर्नमेंट कंपनीज जो एस्टेब्लिश की जाती हैं वो आपके पास एक एक्ट बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013, जो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी है। सेम चीज आपके पास गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फॉलो की जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी भी तरीके से फॉर्म की जा सकती है, पर इसके अंदर इंटरफेरेंस आपके पास गवर्नमेंट का रहेगा। इसका मेन पर्पस जो रहता है वो पर्पस रहता है कि जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं उन प्राइवेट कंपनीज के साथ compete करने का पर्पस रहता है, चाहे ये प्राइवेट लिमिटेड बने या पब्लिक लिमिटेड बने। पर इन सब का मेन पर्पस आपके पास क्या रहेगा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आती हैं उनके साथ compete करना, ताकि वो अननेसेसरीज एडवांटेजेस जो होती हैं अपनी मर्जी के प्राइसेस सेट ना करें, अपनी मर्जी के रूल्स रेगुलेशंस ना बनाएं। उन सब चीज़ों को compete करने के लिए आपके पास पब्लिक कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बनाई जाती है। कंपनीज एक्ट जो 2013 का है उस सेक्शन को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर आपके पास जब कंपनी बनाई जाती है तो 51% कम से कम पेड अप कैपिटल जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। मीन्स कि 51% की जो पार्टनरशिप रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा कम से कम लगाती है उस कंपनी के अंदर ताकि वो कंपनी जो है काम कर सके, और सारी की सारी ओनरशिप जो है वो कंपनी के पास रहे। 51% का मतलब यही होता है कि जो ओनरशिप रहेगी या जो भी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट की रहेगी। उसके अंदर बाकी कंपनीज के साथ यदि मैंने पार्टनरशिप की भी है तो उन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग पावर जो भी होगी वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, क्योंकि उसका जो शेयर है वो 51% है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे आपके पास किससे हो सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती हैं, या आपके पास कोई और कंपनी हो सकती है, या कोई दूसरी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट की वो ले सकती है। पर 51% पार्टनरशिप आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी की, उस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी जो इसको एस्टेब्लिश करती है। तो ये तो आपके पास गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है कि जब गवर्नमेंट कंपनी आपको एस्टेब्लिश करनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 आपको फॉलो करना है। उसके अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड किसी भी तरह की कंपनी बना सकते हो। पेड अप कैपिटल 51% कम से कम गवर्नमेंट की रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाकी कैपिटल जो 49% बच जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सब्सिडरी कंपनी ले सकती है, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। तो आपके पास इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट आपके पास इसके अंदर मेजर शेयर होल्डर रहता है और अपना कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करता है मैनेजमेंट के ऊपर। मीन्स की मैनेजमेंट जो भी चलेगी वो गवर्नमेंट की चलेगी, इसलिए इन सबको गवर्नमेंट कंपनीज आपके पास बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पास इस तरह से हो सकती हैं। तो BHEL भेल आपके पास एक कंपनी है जो हैवी मशीनरीज बनाती है। एक कंपनी आपके पास है SAIL, ये आपके पास होती है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो आपके पास स्टील का प्रोडक्शन करती है। या आपके पास BPCL है, IOL है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज आपके पास आ जाती हैं जो काम कर रही हैं इस वक्त इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसकी आपके पास ये एग्जांपल्स इसने दिए हुए हैं कि आपके पास भेल, मारुति, SAIL सेल, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEML भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, MRL मद्रास रिफाइनरी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ये आपके पास HMT। ये सारे के सारे आपके पास कंपनीज हैं जो जिनके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो 51% से ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट चलती है वो गवर्नमेंट की चलती है। इसके अंदर बाकी सब प्लेयर्स का सिर्फ प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी रह जाती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने में किसी तरह की कोई एक्सरसाइज उन कंपनीज का नहीं रह पाता है। ठीक है, इससे आगे आ जाता है इसकी फीचर्स। अब फीचर्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आया कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये आपके पास जो है
प्रिपेयर की जाएंगी। दूसरा, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाता है तो कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, या ये कंपनी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है। ये कंपनी किसी भी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है, अपने नाम से फाइनेंस अरेंज कर सकती है। इस कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सेट किया जाएगा। जैसे आपके पास हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर देखा था कि प्राइवेट के अंदर आपके पास 2 डायरेक्टर होते हैं, उसके अंदर 3 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट के लिए आपको जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं, पब्लिक के लिए आपको 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो वो जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब के सब फॉलो करने पड़ते हैं इन कंपनीज को। एम्प्लॉय जो होंगे इस कंपनी के वो अपॉइंट किए जाएंगे उसके खुद के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो भी एमओई उन्होंने बनाया होगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, तो ये सारे के सारे सिर्फ एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनके जो एमओई होता है उसके अकॉर्डिंग आपके सेट किए जाते हैं। ये कंपनी का जो ऑडिट या अकाउंटिंग आपके पास होगा वो सारे के सारे उसके खुद के एमओई के अंदर जो लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि कंपनी की वर्किंग कैसी चल रही है वो वर्किंग का पता चलता रहे टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहे कि क्या वर्किंग इसकी चल रही है और कितना प्रोग्रेस ये कंपनी जो है वो कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं वो फंड्स जो हैं गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से या दूसरे प्राइवेट शेयर होल्डर से रेज कर सकती हैं। इनको फंड रेज करने की परमिशन होती है कैपिटल मार्केट से भी। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, कोई बता पाएगा? कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? शेयर मार्केट का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो वही आपके पास कैपिटल मार्केट होती है कि जहां पर आप अपने शेयर्स को बेच करके पैसा अरेंज कर सकते हो। ठीक है। एक पीछे अभी सीरीज आई थी 1992 स्कैम, हर्षद मेहता 1992 स्कैम, किस किस ने देखी थी? यस सर। देखी हुई है। तो उसके अंदर आपको सर एक और मूवी आई थी वो अभिषेक बच्चन की, वो तो उसकी सेम डिट्टो कॉपी है। पर जो आपके पास टर्म्स बताई गई हैं हर्षद मेहता 1992 स्कैम के अंदर, वो सारी की सारी टर्म्स आपके पास यहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट आपके पास होती है जहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अरेंज कर सकते हो, अपने शेयर्स या अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को गिरवी रख करके अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हो कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स को, और वहाँ से आप पैसा जो है अरेंज कर सकते हो। तो वो आपके पास होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के बेनिफिट्स आपके पास क्या है कि ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है, पहली मेरिट। दूसरा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तीसरा, ये ऑटोनोमस जो होती है वो एंजॉय करती है कि खुद के डिसीजंस ले सकती है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, जो भी इसकी मैनेजमेंट बनेगी वो मैनेजमेंट अप्रूवल दे सकती है अपने आप से। चौथा आपके पास होता है कि इसके अंदर ये कंपनी जो होती हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, तो ये मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती हैं ताकि एक हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। प्राइवेट प्लेयर्स आकर के अपनी मर्जी के रूल्स रेगुलेशंस या रेट्स जो हैं उन चीज़ों को सेट ना करना स्टार्ट कर दें, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं पब्लिक कंपनीज के थ्रू, गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू। तो ये हमारे पास मेरिट्स थी। लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास लिमिटेशंस क्या आ जाते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो शेयर होल्डर होती है जिसके पास मेजर पार्ट होता है कंपनी का।
तो बाकी आपके पास प्लेयर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इसके अंदर, तो कंपनीज एक्ट का कोई रेलेवेंस इसके अंदर ज़्यादा बचता नहीं है। जब गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करना है तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करके इसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा आपके पास कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अवॉइड करती है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो फाइनेंस कर रही है गवर्नमेंट से, पर ये फाइनेंस तो गवर्नमेंट से ले रही है फिर भी आंसरेबल नहीं है पार्लियामेंट को, क्योंकि यदि गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है चीज़ को तो उसका आंसर पार्लियामेंट के अंदर भी दिया जाना चाहिए कि इन केस यदि आप नुकसान करके बैठ जाते हो तो पैसा तो जनरल पब्लिक जो है उसका गया, कंपनीज का तो अपने एंड से कुछ भी नहीं गया। तो आंसरेबल होना चाहिए कंपनी को इन द पार्लियामेंट यदि किसी तरीके का नुकसान होता है तो। तीसरा आपके पास गवर्नमेंट सोल शेयर होल्डर होता है इसके अंदर, तो मैनेजमेंट जो होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। तो गवर्नमेंट का जो मेन पर्पज होता है कंपनी को अलग कंपनीज की तरह रजिस्टर करना और उसके अकॉर्डिंग काम करने देना, वो पर्पज आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर आकर के। तो ये सारी की सारी चीज़ आपके पास आ जाते हैं लिमिटेशंस, जो इस पर्टिकुलर कंपनी की लिमिटेशंस में हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास थी कि आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। इनको आप जब डिफाइन करते हो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और फिर हमने जो किया था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये आपके पास था। और तीसरा जो आज हमने किया गवर्नमेंट कंपनी। तो तीन तरह की चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, हर एक की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मेरिट्स हैं। वो चीज़ आप लोगों को याद करनी है कि क्या मेरिट्स रहेंगे, क्या डीमेरिट्स रहेंगे, किस तरीके से आपके पास बेनिफिट ले सकते हो, कहाँ पर आपके पास लिमिटेशन आती हैं, हर एक के अंडर कौन कौन सी कंपनीज आपके पास जो है वो आ रही हैं।